हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं वाच्य से संबंधित हमारी जो प्रमुख रूप से बात रहेगी। और बोर्ड में भी वाच्य का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेद कितने होते हैं और प्रत्येक वाच्य के बारे में। जैसे आज हमारा टॉपिक रहेगा वाच्य। अब देखो वाच्य की परिभाषा तो देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, वाक्य के अंदर प्रधानता किसकी है। अब वाक्य में प्रधानता जैसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की। तो तीन बातें इसमें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि क्रिया का वह रूप जो क्रिया के वह रूप के आधार पर कर्ता और कर्म भाव में तीनों में प्रधानता किसकी रहती है। बाकी वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ अपन देखें तो वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है, कहना। वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है, कहना, कुछ न कुछ कहना। तो क्रिया के अंदर और उस वाक्य के अंदर हमें ये देखना है कि प्रधानता किसकी है। अब देखिए, इस वाच्य के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? वाच्य के तीन भेद। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तीनों के बारे में अभी अपन बात करते हैं। ठीक है, एक नंबर कर्तृवाच्य, दो नंबर कर्मवाच्य, तीन नंबर भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, जब क्रिया में कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तृवाच्य होगा, और जब क्रिया में जो कर्म की प्रधानता होगी तो उससे कर्मवाच्य होगा, और जब क्रिया में भाव की प्रधानता होगी तो उस जगह भाववाच्य होगा। सीधी सी बात है। आप इसमें वाच्य में कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। सुनना ध्यान से कि जब कोई वाक्य है, उस वाक्य के अंदर कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य होगा, और जब उस वाक्य के अंदर कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य होगा, और जब वाक्य के अंदर भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य होगा। ठीक है, अब देखिए, अभी अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। जैसे कर्तृवाच्य, एक नंबर की बात करते हैं अपन। ये कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जब
जब वाक्य में क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध कर्ता से होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। आगे बात समझ आपको कि जब वाक्य में क्रिया का, बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि क्रिया का जो सीधा और प्रधान संबंध किससे रह रहा है। क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध किससे है? यदि कर्ता से है। किससे है? कर्ता से होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है। जैसे अपन कोई उदाहरण परीक्षा में आपको ऐसा पूछा जा सकता है, कोई वाक्य दे दिया गया और उस वाक्य में आपको स्पष्ट करना है कि वाच्य कौन सा है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, गीता पुस्तक पढ़ती। अब देखो दोनों ही वाक्य आपके सामने हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, गीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है। अब देखो इसमें राम एक वचन है, पुल्लिंग करता है, और ये क्रिया है, एक वचन है, और उसके साथ साथ में पुल्लिंग क्रिया है। क्रिया कैसी है? पुल्लिंग। देखो रुकिए, अभी जैसे अपन बात करें, राम एक वचन और पुल्लिंग है। राम एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है। और ये क्रिया भी देख लो, एक वचन और पुल्लिंग है। मतलब इसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है। क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? कर्ता के अनुसार। अब देखिए, ये काम को करने वाला राम है और ये क्रिया है, जो क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? कर्ता के अनुसार। हमारे परिभाषा क्या थी? जब वाक्य में क्रिया का, ये क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध कर्ता से है। बिल्कुल बात सही है कि सीधा और प्रधान संबंध किससे है? कर्ता से है या नहीं है? राम पुस्तक पढ़ता है तो क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध किससे हो गया? कर्ता से। अब देखो ऐसा कैसा बाकी और लगती है। अपन अभी जो अपन लिखा था कि गीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये देख लो, गीता स्त्रीलिंग है, गीता स्त्रीलिंग है, और तो स्त्रीलिंग के साथ साथ में क्रिया भी क्या आई? स्त्रीलिंग आई। गीता एक वचन है तो उसके साथ साथ में क्रिया भी एक वचन है। तो इसमें जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो किसके अनुसार हुई है? ये देख लो, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। आई बात समझ में? ठीक है। क्रिया का सीधा प्रधान संबंध किससे है? कर्ता से। ये गीता पढ़ती है। अब देखो इस जगह क्या था? राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुल्लिंग के लिए पढ़ता होगा। ऐसा नहीं कि राम पुस्तक पढ़ती है, ऐसा तो नहीं होगा ना। गीता पुस्तक पढ़ता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है ना। तो जब क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध किससे हो जाएगा? कर्ता से होगा, तो उस जगह क्या होगा कि कृतवाच्य होगा। ठीक है ना। आपको बात समझ में आई होगी। जैसे श्याम खेलता है, श्याम खेलता है और सीमा खेलती है। राम खेलता है और सीमा खेलती है, गीता खेलती है। तो कर्ता के अनुसार जब क्रिया प्रयुक्त होगी तो उस जगह कर्तवाच्य होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में होगी। तो देखो अगली बात अपन करते हैं कर्मवाच्य। दूसरी
कर्मवाच्य कि जब वाक्य में क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध कर्म से होता है। जब वाक्य में क्रिया का सीधा व प्रधान जब वाक्य में क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो जब वाक्य में क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध किससे हो, कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पहले हमने वाक्य लिखा था राम पुस्तक पढ़ता है, उसी वाक्य को अपन वापस किस में बदल रहे हैं, कर्मवाच्य को, उसी वाक्य को। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्या हुआ, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। और उसी वाक्य को वापस लिखते हैं गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो देखो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ कर्ता पुल्लिंग है और यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग है, और जो क्रिया है ये दोनों ही जो स्त्रीलिंग के रूप में आई है। तो कर्मवाच्य में क्या होगा कि जो प्रधानता किसकी रहेगी, कर्म की। देखो हमने क्या लिखा, जब वाक्य में क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध किससे होगा, कर्म से होगा। किससे होगा, कर्म से। अब इस जगह देखिए ये कर्म से इसकी प्रधानता है, इस जगह इसकी कर्म की प्रधानता। ठीक है, अब इसमें जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, कर्म के अनुसार। ठीक है, और कृतवाच्य में हमने क्या पढ़ा था, उस जगह जो क्रिया प्रयुक्त हो रही थी वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रही थी, और इस जगह जो क्रिया प्रयुक्त हो रही है वो किसके अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार हो रही है। और उसके साथ साथ में कर्मवाच्य के अंदर आप एक ध्यान रखना कि जो वाक्य होगा वो कर्म प्रधान ही होगा, और उसके साथ साथ में कर्म जरूर दिया हुआ होगा, और उसके साथ साथ में के द्वारा जो से द्वारा इस प्रकार के शब्द जहाँ आते हैं तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आओ वाच्य जो हमारा तीसरा भेद है, भाववाच्य। भाववाच्य अब देखो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से भाव ज्ञात होता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भाव ज्ञात होता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो भाववाच्य कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पे अपन बात करते हैं कि मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, तो उसमें भाववाच्य होगा। ठीक है, जो नीतू से मिठाई खाई नहीं जाती, नीतू से मिठाई खाई नहीं जाती, तो इसमें भी क्या होगा, भाववाच्य होगा। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इसमें भी भाववाच्य होगा। लड़कियों ने लड़कों को पीटा,
लड़कियों ने लड़कों को पीटा। ठीक है, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, तो इसमें भी क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो इस प्रकार के साथ साथ में नकारात्मक भाव भी इसमें होंगे और इसमें जो ये भाव की प्रधानता रहेगी वहाँ भाववाच्य होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी वाच्य संबंधित। कृतवाच्य में क्या है, कर्ता की प्रधानता रहेगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहेगी और भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहेगी। तो वाच्य से संबंधित ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के रूप में लिख सकते हो। संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के द्वारा जो आपके लिए जो एक बेहतरीन व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के अनुरूप आप घर बैठे आराम से पढ़िए और समय का सदुपयोग करिए। और कुछ भी हासिल करना, प्राप्त करना आसान तो नहीं होता है कि ज़िंदगी में पाना कुछ आसान नहीं होता। ज़िंदगी में पाना कुछ आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न लगे हथौड़े की चोट, जब तक न लगे हथौड़ों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद।